कैसे हो बच्चों? गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कोलीग्स। आई एम नितिन गुप्ता फ्रॉम आईजन एकेडमी। बच्चों, आपके साथ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की एक पूरी सीरीज चल रही है। उस सीरीज में मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी पॉइंट नंबर 4 तक डिस्कस कर चुका हूं। आज मेरा पर्पस आपके साथ डिस्कस करने का है पॉइंट नंबर 5, जिसमें हम एक्सपेंस, रेवेन्यू, प्रॉफिट लॉस, इनकम गेन, जिसमें सीओजीएस भी आएगा, ये डिस्कस करेंगे। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपके साथ आगे की डेफिनेशंस शुरू करता हूं। हम सबसे पहले शब्द यूज करेंगे एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब क्या है? एक्सपेंस का मतलब है खर्चा। खर्चा क्या है? इट मीन्स द मनी स्पेंट टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। इसका मतलब मेरे पास कच्चा माल पड़ा है, अगर मैं उसे फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके मार्केट में बेच पाऊं और उसकी मदद से मैं रेवेन्यू कमा पाऊं, देन ओनली इट इज कॉल्ड एज खर्चा। मैं एक टीचर हूं, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मुझे चौक चाहिए, मार्कर चाहिए, मार्कर में इंक चाहिए, इंक बार बार डलेगी मार्कर में, मार्कर असेट है। अब अगर मैं इंक डाल के मार्कर में और बच्चों को पढ़ा रहा हूं, इट मींस आई एम कन्वर्टिंग द थिंग्स इनटू फिनिश्ड गुड्स, और उसके बेसिस पे बच्चे मुझे फीस दे जाएं, तो आई एम एबल टू अर्न द रेवेन्यू। इट मींस मैंने काम करके पैसा कमाया, उस पैसे के जरिए जो मैंने खर्चा किया, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंस। तो एक्सपेंस मींस खर्चा। इट मस्ट बी एबल टू जनरेट रेवेन्यू। इफ नो रेवेन्यू जनरेटेड, सच एक्सपेंस शैल बी कॉल्ड एज कैपिटल लॉस। ये तो बेसिक हिंदी भी है कि अगर मैंने खर्चा किया और मैं कुछ नहीं कमा पाया, तो ऑब्वियसली व्हाट वुड आई से? आई से कि मेरा सारा का सारा खर्चा, सारा का सारा पैसा नुकसान में चला गया। एक्सपेंसेस दो तरीके के हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। बच्चों, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब है वो एक्सपेंस जो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेट है। बिजनेस एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? या तो वो आपके बिजनेस की प्रोडक्शन से रिलेट हो, और या सेल्स से रिलेट हो। कस्टमर पे मैं पानी पिलाने का, चाय पिलाने का खर्चा कर रहा हूं। कस्टमर के लिए हमने अपने शॉप के आगे, फैक्ट्री के आगे पार्किंग रख रखी है ताकि कस्टमर अपनी कंसर्न व्हीकल पार्क कर सके। मूर्थल का ढाबा, उन्होंने जो इतनी जगह छोड़ रखी है बाहर गाड़ी पार्क करने के लिए, वॉश बेसिन्स बना रखे हैं, वॉशरूम्स बना रखे हैं, दे ऑल आर कॉल्ड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस जरूरी हैं, तभी मेरा बिजनेस फ्लो में आएगा। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, इट मींस दोज विच आर रिलेटेड विद अदर बिजनेसेस। अब अगर मैं अपनी कोचिंग के अलावा कुछ और काम भी करता हूं और मैं वहां पे खर्चा करता हूं, तो उन खर्चों का मेरी कोचिंग के बिजनेस पे क्या फर्क पड़ जाएगा? नथिंग। तो यहां से जब हम अपने लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, वो दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये बच्चों मैं आपको अगली स्लाइड में भी दिखाऊंगा, पर अभी समझा रहा हूं। डायरेक्ट का मतलब होता है वो खर्चा विच इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज कॉल्ड एज सीओजीएस। इनडायरेक्ट, इट इज रिलेटेड विद ऑफिस एंड सेलिंग। ऑफिस को हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कहने लगे हैं, सेलिंग को हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहने लगे हैं। तो मैं यहां से अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। एक्सपेंसेस incurred on the main business of its operating activities related to production, office and selling, they are operating. और नॉन ऑपरेटिंग का मतलब क्या है? Those expenses which are spent on the other activities, these expenses do not affect the working of the main business. So therefore, they are non-operating to the main business. Non-operating means
इन खर्चों का आपके बिजनेस की प्रोडक्शन से, ऑफिस से, सेलिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग के दो पोर्शंस की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो बात मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताई है। The expenses directly related with the production and they are called as COGS। हमने COGS की फुल फॉर्म लिखी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो गुड्स जिन्हें बाजार में बेचना है, उन्हें प्रोड्यूस करने में हमारा क्या खर्चा हुआ, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको सिंपल लैंग्वेज में कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहते हैं। और those expenses which are related with office and administration, selling or distribution, they are indirect। हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से खर्चे कवर होते हैं। लीजिए, अब हम आ गए अपने प्रोडक्शन एक्सपेंसेस पे। कोल, कोक, गैस, हीटर, वाटर, लाइटिंग, पावर, फ्रेट, कैरियज, कार्टेज, ऑक्ट्रॉय, वेज एंड सैलरी, रॉयल्टी, गुडविल, फ्रेंचाइजी, पैकिंग, पैकेजिंग, प्राइमरी पैकिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक्सपेरिमेंटल, कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स, एक्साइज ड्यूटी, वैट, जीएसटी, हॉलेज एस्टिमेटिंग और कंज्यूमेबल स्टोर। तारकोल और कच्चा कोयला, गैस, हीटर, वाटर। गैस मतलब वेल्डिंग पर्पस, हीटर पानी गर्म करना और पानी जिससे माल की धुलाई होगी। लाइटिंग नॉर्मल है, पावर जिससे मशीन्स चलती हैं, फ्रेट, कैरियज, कार्टेज, रिक्शा, ट्रक, टेम्पू का किराया, ऑक्ट्रॉय, टोल टैक्स, बॉर्डर टू बॉर्डर आपको टैक्स देना पड़ता है स्टेट में एंटर करने के लिए। वेज, लेबर को तनख्वाह दे रहे हो जो हाथ से काम करती है, प्रोडक्शन से काम करती है। वेज एंड सैलरी, हाथ के काम के साथ साथ थोड़ा बहुत दिमाग का भी यूज करते हैं। रॉयल्टी, गुडविल, फ्रेंचाइजी, आप किसी कंपनी का रॉ मटेरियल यूज करते हैं तो आप अपने उस रॉ मटेरियल का ब्रांड नेम यूज करते हैं, उसके पैसे दिए जाते हैं सप्लायर को। पैकिंग, पैकेजिंग, प्राइमरी पैकिंग, इसका मतलब ये हो गया कि माल को, रॉ मटेरियल को ढंग से पैक करना ताकि उसकी ट्रांसपोर्टेशन आसानी हो जाए, हैंडलिंग आसानी हो जाए और डिटेरियोरेशन, खराबी ना हो माल में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट या एक्सपेरिमेंटल, गुड्स को प्रोड्यूस करोगे तो प्रोड्यूस करने में आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हो, क्वालिटी, क्वांटिटी, कलर, पैकिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्सेट्रा। बाहर की कंट्री से आपने रॉ मटेरियल मंगवाया तो उस पर आपको इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा। गुड्स को जब आप प्रोड्यूस करते हैं तो सरकार को प्रोडक्शन टैक्स देना होता है। वैट, जीएसटी नॉर्मल है। हॉलेज, शिप का किराया, शिप से माल मंगा रहे हैं तो शिप का किराया देना पड़ेगा। एस्टिमेटिंग, मशीन्स की साफ सफाई, तेल पानी। कंज्यूमेबल स्टोर मींस एडिशनल रॉ मटेरियल परचेज्ड। Prefix or suffix of the below mentioned words to any of the expense make that expense relate to production। बच्चों बहुत ही खूबसूरत चीज है ये। कोई भी आइटम जैसे इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, अगर इन एक्सपेंसेस के पहले या बाद में ये शब्द जुड़ गए जो मैं बोलने वाला हूं तो ऑटोमेटिकली वो आइटम प्रोडक्शन की हो जाएगी। डायरेक्ट, इनवर्ड, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और वर्क। और बच्चों ये एक मैंने आपको बाउंड्री, एक लिमिट दे दी है। जनरली इससे ज्यादा एक्सपेंसेस आपके प्रोडक्शन में यूज नहीं होते। अब हम आपसे बात करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एनी एक्सपेंस रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजिंग द वर्क, सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन। कोई भी खर्चा जो बैंक से रिलेट है, करंट अकाउंट, चेक बुक, बीआरएस लेना और एडिशनल फैसिलिटीज लेना। अकाउंट्स, लॉ जिसमें लीगल चार्जेस आ गए, ऑडिट आ गई, इन्वेस्टिगेशंस आ गई जिसमें इंटरनल ऑडिट्स हैं, सीए आपके अकाउंट्स बना रहे हैं, देख रहे हैं, अंदर की वर्किंग कर रहे हैं। नेग्लिजेंस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। टूर एंड ट्रेवलिंग, बाहर के अलग अलग स्टेट्स में हमारे डिपार्टमेंटल हेड और मैनेजर्स जा रहे हैं वहां के बिजनेसेस का काम देखने। सन्ड्री, मिसलेनियस या जनरल, हिंदी में बोलूं तो छोटे मोटे खर्चे। अब मैं आपसे बात करूंगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस के अंदर क्या आता है? प्रमोशन, पब्लिसिटी, सेल्समैनशिप, पर्सनल सेलिंग। और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा? फ्री ट्रांसपोर्ट, इजी इंस्टॉलमेंट्स, किस्तों में सामान खरीदना, इजी मिनिमम इंश्योरेंस, देन वेयर हाउसिंग, स्टोरेज फैसिलिटीज
और कस्टमर केयर सर्विसेज जो आपको फोन पे ही सारा कुछ बता भी देंगे और समझा भी देंगे। जनरली यहाँ पर क्या यूज होते हैं? सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज, फ्री ट्रांसपोर्ट, बैड डेट, अलग अलग प्रकार के डिस्काउंट्स एटसेट्रा। तो यहाँ पे मैंने आपको इस पूरे लॉजिक में एक्सपेंस के बारे में बताया और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सपेंस का समझ में आ गया। मैं अगली वीडियो में आपको यह समझाऊंगा कि हमारे बैड डेट रिकवर्ड, सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट्स ये क्या हैं और इनके मतलब क्या हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा बच्चों कि व्यस्त रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करो, फिट एंड फाइन, फर्स्ट क्लास। कहीं कोई डाउट्स है, एज यूजुअल नितिन गुप्ता आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। कमेंट बॉक्स में अपना पॉइंट, अपना डाउट लिख के भेजिए और आपको उसके रिप्लाई मिलेंगे। आपके क्वेरीज की मैं एक वीडियो ही बना दूंगा। एंड एंजॉय योर स्टडीज। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, ओम साईं राम।